Mrs. Kundra for IELTS Without Effort and ex-IELTS Examiner. See, I would always advise you कि आप जो है ना real exams के questions करें, and this is on the 22nd October. I'll try speaking in Hindi also wherever I can ताकि आपको समझ में आए, but I will not be able to do the translation anyway. But always I want that you should do real exam की practice करो, क्योंकि इन्हीं से ही connected आपको कई चीज़ें आ जाती हैं. Like if you do 3 months of writing tasks, है ना, अगर आप 3 month के कर लेते हो तो काफ़ी ideas connected होते हैं. You just have to change the form, मतलब वो भी क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करते हैं और आपको भी थोड़ा सा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो ऑलवेज रियल एग्ज़ाम का आप प्रैक्टिस करें बिकॉज इट इज़ द सेम लेवल बिल्कुल सेम होता है. सो इसमें जो 22 अक्टूबर को आया है वो मैं आपको करवा रही हूँ, एंड दिस इज़ एक्सटेम्पो. आई नेवर एडिट माई वीडियोज़, and I'm ex-IELTS examiner, so you will get authentic information. अब ये देखो, क्वेश्चन ये था, सम पीपल बिलीव दैट चाइल्डहुड यानी कि जब आप छोटे बच्चे हो इज़ द बेस्ट स्टेज, वही बेस्ट स्टेज होती है या दैट इज़ द बेस्ट एज ऑफ हैप्पीनेस. मीन्स आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कब होती है? जब आप चाइल्ड होते हो, जब आप एक बच्चे हो. वाइल always there is a contrast, while others, some people they believe क्या that a person जो है, कोई भी person है, he can enjoy happiness in other stages of life, means adulthood. यहाँ पे इसका मतलब है बेटा adulthood. Is that clear? Now you have to discuss both views and give your opinion. कई बार बच्चे क्या करते हैं, when I was checking, वो I don't know how बेचारे confuse हो जाते हैं, वो discuss कर देते हैं और अपना opinion ही नहीं बताते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ओपिनियन नहीं है दैट मीन्स आपने टास्क रिस्पॉन्स ठीक नहीं किया, और टास्क रिस्पॉन्स के 9 बैंड्स होते हैं. सो वेरी केयरफुल अबाउट दिस. आप अब मेरा GRA यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे लेक्सिकल देखेंगे, दैट इज़ ऑल 8+, 8.5. दैट एज एन एग्जामिनर मैं बता रही हूँ आपको. तो कुछ भी है जो आपको वर्ड अच्छा लगे, कोई आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगे, उसको नोट कर लो. ओके, दिस इज़ द वे यू कैन लर्न, ओके, सिटिंग एट होम ऑफ कोर्स. अच्छा, क्वेश्चन अब आपको समझ में आया. नाउ इंट्रोडक्शन देखो. इट इज़ इनकंटेस्टेबल, मीन्स आप इसको कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, है ना. आप इसको एक और वर्ड यूज़ करते, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, मीन्स थोड़ा सा भी डाउट नहीं है. विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट ऐसे भी शुरू कर सकते हो. इट इज़ एन इनकंटेस्टेबल फैक्ट, ये फैक्ट है क्या, दैट द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस जो है वो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होती है ना, वेरीज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड एज द नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ चेंज ओवर ईयर्स. तो हमने कहा है कि जो हैप्पीनेस है ना वो चेंज करती है चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में. सी, चाइल्डहुड में आपको छोटा सा खिलौना मिले, यू विल बी ओके, एंड इन अडल्टहुड यू नीड मैनी मोर थिंग्स. सो एज पर द नीड्स एंड द प्रायोरिटीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रायोरिटी. जो है आपकी लाइफ में चेंजेस, वो चेंज होती है. अ पर्टिनेंट क्वेश्चन मीन्स अ रेलिवेंट, उचित. आई हैव रिटन हियर उचित क्वेश्चन ये है टू बी कंसिडर्ड इज वेदर, क्या हमने कंसिडर करना है, वेदर द मोस्ट चेरिश्ड मीन्स द मोस्ट लवेबल पीरियड इन देयर यंग एज, और दैट इज इट इज़ व्हेन दे बिकम एडल्ट्स. कौन सा पीरियड मोस्ट चेरिश्ड है, यंग एज में या एडल्ट्स में, ये क्वेश्चन रेलिवेंट है. Now this essay emphasizes, जोर देता है, the controversy surrounding both the views, दोनों को वो explain कर रहा है. The controversy, okay, surrounding both the views, surrounding means उसके आसपास जो भी controversy है, with some elucidation. Elucidation means explanation, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकें.
along with my germane justification. Germane means that is relevant to a particular situation. Here, this is what? That whether young age is good or the adulthood is good, वो आपको दिखाना है ना, germane. Okay, justification for supporting the former stand. ये देखो, ये बहुत अच्छा रेफरेंसिंग होती है जब फॉर्मर और आप लेटर करते हो. इससे क्या होता है, इससे आपको रेफरेंसिंग में जो सीसी है, जो आपका कोहेशन एंड कोहेरेंस है, उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं. सो एंड यू विल हैव नॉट टू रिपीट दिस थिंग, द आइडिया. सो फॉर्मर हेयर मीन्स द यंग एज, है ना, तो आपको यंग एज यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है. सो देन द बॉडी पैराग्राफ 1, टू लॉन्च एट द फर्स्ट इंस्टेंस, है ना. टू लॉन्च एट द फर्स्ट स्टेंस मीन्स फॉर फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जब आप बोल देते हो, उसको आप ऐसे बोल सकते हो. ओके, हिंदी इज़ अ बिट प्रॉब्लम विद मी. मैनी एडवोकेट्स एविडेंटली एग्री, है ना, जो सपोर्टर्स है, दे एग्री दैट द यूथ इज़ द मोस्ट एडमायर्ड फेस ऑफ लाइफ फिल्ड विद इमेंस रिमार्केबल मेमोरीज. रिमार्केबल मीन्स बहुत मेमोरेबल, बहुत अच्छी जो मेमोरीज होती है. फॉर हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मीन्स वेरिड रीजन्स. रैशनल हियर मीन्स, रैशनल मीन्स reasons, and I count my vote, that means I support for this statement. See, I count my vote for this statement. This you can also use anywhere, that means you are supporting whatever you have said. Above all, iske alawa, above all, this is again a connector. It's the stage when you have enough leisure time and physical strength to pursue, to go after, है ना, your dreams, which will, comma, in turn, ये देखो, ये connector, in turn, है ना, bring you fulfillment. Okay, child, so it brings you a fulfilled life. Okay, you can pursue your dreams because you have lot of physical strength, you have lot of leisure, बहुत होता है आपके पास, leisure time बहुत होता है. To exemplify, अब यहाँ पे मैंने personal example दिया है. I used to spend most of my school breaks attending the dance classes which brought me immense means बहुत ज़्यादा pleasure. Okay, pleasure, sorry for this, during that point of time. That is again that point of time we are using it to replace childhood. Furthermore, okay, adolescents are known to possess a carefree, ingenuous persona. Persona means personality. Okay, imaginative, innovative, creative, that is called ingenious. You can use anywhere. With no responsibilities and obligations. कोई obligation नहीं होती है, कोई responsibility नहीं होती है. As they are still supported by their parents. Parents support करते हैं, है ना, monetary support मिलता है parents से. To explain further, again देखो example को देने के लिए मैंने कहा है to explain further. It will help them to perform many fun activities with their friends without worrying about their personal commitments. कोई commitment नहीं होती है, कोई personal commitment नहीं है. Making them feel content or satisfied. Okay, on account of the reasons mentioned, देखो, because of this की जगह, है ना, on account of the reasons mentioned or aforementioned, कुछ भी लिख सकते हो आप इधर. It is clear why some populace, that means population, campaign means support for this perspective or this view. So ये पैराग्राफ का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो गया. इससे अगेन आपका CC बढ़ जाता है. And see, even the you say explain, to exemplify, ये सब जो मैंने डिफरेंट कनेक्टर्स डाले हैं, उससे आपका लेक्सिकल बढ़ रहा है. ओके,
ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको यहाँ पे लेक्सिकल है. ऑफ कोर्स इंजीनियर्स, पर्सोना, ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सब आपका लेक्सिकल बढ़ा रहा है. ओके. देन पैराग्राफ 2, इन अ स्टार्क पैराडॉक्स, बहुत अच्छा है. टू द अबव, है ना, इसके उलट, इससे बिल्कुल उलट, स्टार्क पैराडॉक्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जिसको कहते हैं आप हिंदी में, इन अ स्टार्क पैराडॉक्स टू द अबव, है ना. ऑन द अदर हैंड, हाउएवर जो आप यूज़ करते हो, इन अ स्टार्क पैराडॉक्स टू द अबव आप यूज़ करोगे तो आपका लेक्सिकल बढ़ गया, आपका कनेक्टर भी डिफरेंट हो गया. सी, others propound means support, you know, they have a view that manhood is more joyous. वो कहते हैं जी जब आप अडल्ट हो जाते हो वो ज़्यादा जॉयफुल होता है इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ओइंग टू वेरियस रीजंस. ये मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया, है ना. अब इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि मेरी सीसी बढ़े. ओके. प्राइमरीली देखो या प्रिंसिपली, है ना, आप लिख जाते हो फॉरमोस्ट, आप ये कनेक्टर यूज़ करो. दिस एरा सीज अ बर्जन, मैंने इधर लिखा हुआ है बर्जन ऑफ एजुकेटेड एडल्ट्स, मीन्स देयर इज अ रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ना, दैट इज कॉल्ड बर्जन. तेजी से बढ़ना, रैपिड इंक्रीज, बर्जन. एजुकेटेड एडल्ट्स, अब ये कहीं पे भी आप यूज़ करोगे आपका लेक्सिकल बढ़ेगा. 8+ तो नेचुरली इट इज़ अ वर्ड. मेकिंग देम एम्प्लॉयड along with financial independence and it gives them the opportunity to follow their dreams. अब ड्रीम्स भी फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है ना, एंड दे आर ऑल्सो एजुकेटेड ऑलरेडी. टू इंस्टेंशिएट मीन्स टू, फॉर इंस्टेंस की जगह, टू इंस्टेंशिएट my brother's passion is to explore new places and now that he is financially stable, comma, he tends to make overseas trips approximately 3 times a year. So there again I have given an example that when one is adult, he is, you know, can go to new places because he is financially stable and therefore it is more fulfilled life. Then body paragraph 2, moreover the sense of self satiation, that is satisfaction, again lexical, comes with achieving certain milestones, means certain things in life. जो आता है ना, जैसे शादी हो गई, आपका करियर सेटल हो गया, आपका घर आपका बन गया, these are milestones and this is achieved during the लेटर फेज ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे लेटर फेज ऑफ लाइफ देखो एडल्ट के लिए मैंने रिप्लेस किया है. टू एक्सप्लेन फर्दर, देखो यहाँ पे मैंने क्या है, टू एक्सप्लेन फर्दर, टू एलैबोरेट फर्दर, टू एक्सप्लेन फर्दर, कुछ भी लगा सकते हैं. कॉमा, ग्रोन अप्स आर लाइकली टू मीट सर्टन कस्टमरी गोल्स सेट बाय सोसाइटी लाइक मैरिज. एक्चुअली गोल्स आपके ये होते हैं, कस्टमरी है, शादी होनी है, set up by the society like marriage, job, child, first car or a first house which brings them gratification. satisfaction की जगह मैंने यूज़ किया है gratification. due to these, अब मैंने पहले वहाँ पे owing लिखा था, यहाँ पे मैंने due to these thoughts, comma, individuals are persuaded to follow this side, means they support this side, persuaded to follow this side. So ये दूसरा point of view हो गया, because we have to discuss both views. ठीक है. So in conclusion, after examining, देखो यहाँ पे भी opinion clear है, examining both sides the debate indicates, हमने debate ही किया ना, this side and that side, indicates that both views have their own vindication, means अपना proof of something that both are right, but undoubtedly means undoubtedly or without a iota of doubt or it cannot be denied, वो होता है, पर यहाँ पे हमने लिखना है but undoubtedly ना, undeniably नहीं लिखना. I am completely inclined, या inclined means मैं इसकी फेवर में हूँ, towards the opinion that
Juvenence, see, this is a noun of juvenile. Juvenence is the means youth, यौवन जिसको कहते हैं ना, youth is the most admiring chapter, means the most admiring part of life की जगह मैंने लिखा है admiring chapter, as that's the period, that's, ये देखो apostrophe, the period where everyone gets the feeling of being loved भी हो सकता है, feeling of love and security. So if you like this video, kindly subscribe to my channel, and I have online classes. I take 1-to-1 and you can avail them. I also have evaluation services for speaking and the writing modules. So thank you so much. Please like and subscribe if you like it. Thank you.